मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। एमपी के पूर्व सीएम स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम उनकी प्रतिमा लगाने से लेकर अन्य कई कार्यक्रम करने वाले हैं। उन्होंने कहा, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा ने जनसंघ के जमाने से बहुत संघर्ष किया। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मंदसौर में प्रधानमंत्री ने मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया है, जिसका नामकरण स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के नाम पर किया गया है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा को श्रद्धांजलि दी और उनसे जुड़े संस्मरण सुनाए। उनके अपने जीवन के विविध रहस्यों से भी, उनके अपने जीवन के निचोड़ से भी ऐसे कई छोटे छोटे अनुभव मेरे को भी है। यद्यपि 11 नवंबर 1924 से उनका जन्म, 1941 में प्रजामंडल से जुड़े, 1942 में संघ से जुड़े, 1947 से लेकर 4 साल प्रचारक रहे। कुकड़ेश्वर जैसे छोटे से स्थान से निकल करके 56 में विधायक भी बने, विरोधी दल के नेता बने, पहले 29 दिन के सीएम बने और पूरे प्रदेश में पदयात्रा करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी, और वो भी बस्तर वाली उस बेल्ट से जो छत्तीसगढ़ कहलाता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये जो उनकी अपनी कल्पना है, जो उनके काम करने के तरीके हैं, मेरा भी उनका संपर्क आया और मैं बहुत सारी चीजें सीखता भी था। श्रद्धेय पटवा जी पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे देश के अंदर। तो एक सम्मान तो उनको मिला था, लेकिन एक एक कार्यकर्ता के मन में उनका जो सम्मान है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के इस नाते से स्थापित करने में मुझे ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण किसी का योगदान था तो आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी ने मध्य प्रदेश की राजनीति को स्थापित किया। एज ए मुख्यमंत्री के नाते से उन्होंने जो गुड गवर्नेंस और सहज सरल व्यक्तित्व के जो धनी थे, मैं भी बहुत मुझे काम करने का अवसर तो साथ में नहीं मिला, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद में उस समय काम में था जब वो राजनीति के चरम पर थे। लेकिन जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, उस समय उन्होंने जो पाथे मुझे दिया, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे जीवन में श्रद्धेय पटवा जी ने वो अमिट छाप जिसको कहते हैं कि राजनीति में काम करना है तो कैसे अपने आप को काम के लिए तैयार करना, ये चलते चलते मुझे लगता है कि शायद बहुत उसके बाद कम समय वो रहे। उन्होंने मुझे कुछ कहा था और उसके बाद कहा था कि सोचना, उसके बाद मुझे मिल करके तुम बताना। लेकिन मेरा सौभाग्य नहीं था कि जो बात उन्होंने कही थी मैंने उसको सोचा कि मैं बाद में उनको बता सकूं। उसके बाद वो चले गए थे, लेकिन जो उन्होंने कहा ये वास्तव में आज मेरे मन पर एक बड़ी अमिट छाप इस प्रकार के व्यक्तित्व ने, इस प्रकार के नेतृत्व ने जो मेरे मन पर छोड़ी, आज भी मैं उन्हें याद करता हूँ। श्रद्धेय भाई साहब का आशीर्वाद हम हमेशा जब भी आते हैं तब उनका एक मातृत्व के नाते से आशीर्वाद हमेशा से मिलता है। और आज हम सब लोग श्रद्धेय पटवा जी ने जो काम किया है उसी यात्रा को आगे बढ़ाने का काम, वो भी प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष रहे, कार्यकर्ताओं के भाव के साथ। एक बात मैं छोटी सी, मोहन जी, एक बात जो उनके बारे में बताने लायक होती है कि नरेंद्र सिंह जी तोमर ने मुझे कहा कि वो प्रदेश के अध्यक्ष थे तो पटवा जी से मिलने आए, और उन्होंने जब वो चलने लगे तो बाहर तक वो छोड़ने के लिए आए। तो नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि मैं बहुत छोटा, मतलब उम्र में आपसे बहुत छोटा हूँ, आपका इतना अनुभव, आप रुकिए। नहीं, बोले मैं तुमको छोड़ने नहीं जा रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ने जा रहा हूँ। ये यानी कार्यकर्ता के भाव को स्थापित करना, ये श्रद्धेय पटवा जी जैसे इतने बड़े व्यक्तित्व ने स्थापित किया। आज हम सब लोग उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं ने जो हमें रास्ते दिखाए हैं, उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोहन जी भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के नाते से, और मैं भी प्रदेश अध्यक्ष के नाते से आदरणीय पटवा जी ने जो रास्ता मध्य प्रदेश को दिखाया है, हम सब लोग उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। 100वीं उनकी जन्म शताब्दी है, हम सब लोग उनको पुनः याद करते हुए कि पटवा जी ने जो काम हम सबके लिए कई चीजें ऐसी होंगी जिन्हें और करने की आवश्यकता है, तो उस रास्ते पर आगे बढ़ करके हम सब लोग करने का प्रयास करेंगे।